हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो 5 पैसे के जितने भी सिक्के आए हैं उन सब के बारे में डिटेल्स पे होने वाली है। बहुत से लोग कंप्लीट वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें स्मारक सिक्के और डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के सारे एक ही वीडियो में आ जाएं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और इस वीडियो में पहले हम जो डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जितने भी कमेमोरेटिव स्मारक सिक्के आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को बिना कहे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेटिव सीरीज़ के जो सिक्के आए थे उनसे स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह हम पहले बेसिक डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिक्के आए वो 1957 से लेके 1963 तक आए। फिर 1964 से सिक्के के डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया और फिर वो 1966 तक आए। उसके बाद 1967 से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए। तो सबसे पहले हम 1957 से लेके 1963 तक जो सिक्के आए उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, इन सिक्कों को जैसा कि मैंने बताया 1957 से लेके 1963 के बीच में मिंट किया गया था। इनका मेटल कॉपर निकल था। इनका जो वज़न था वो लगभग 4 ग्राम था और जो इनका डायमीटर था वो लगभग 22 mm के आसपास था। और अगर इन सिक्कों की शेप की बात करें तो इनका शेप होता है स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब इन सिक्कों का जो ऑब्वर्स और रिवर्स साइड है वो दोनों देख लेते हैं और ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इसमें ही काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में चेंजेस किए गए थे बाद में। तो सबसे पहले ऑब्वर साइड में देखें तो बीच में आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत लिखा हुआ है, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर हम रिवर्स साइड चलते हैं तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 20वां भाग। फिर बीचों बीच डिजिट 5 लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे आपको नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, किस साल इसकी ढलाई हुई है वो साल लिखा हुआ है और उस साल के जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क दिखेगा कि इस सिक्के को किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गए इस सिक्के का रिवर्स और ऑब्वर्स साइड। अब 1957 से स्टार्ट करते हैं कि ये सिक्का किस मिंट से आया था, किस ईयर आया था और उनकी क्या कीमत है। तो सबसे पहली बार ये सिक्का 1957 में आया और ये 2 मिंटों से आया, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में। अगर बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का आपके पास है तो आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1958 में। 1958 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1959 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1960 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। अब देखिए यहाँ पे ना उस समय हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता था ना वो डायमंड शेप और उसके बीच में डॉट ऐसा शेप होता था। ये 1960, 1961, 1962 ये तीनों ही साल हैदराबाद मिंट का सिक्का ऐसा डायमंड शेप और उसके बीच में डॉट ऐसा था। फिर 1963 से हमें हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क स्टार देखने को मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने पहले ही डिटेल्स बता दी हैं कि कैसा मिंट मार्क देखने को मिलता है। और जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क है वो आप जानते हैं कुछ नहीं होता है, और वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है वो डायमंड शेप होता है। तो ये बेसिक डिटेल थी मिंट मार्क के बारे में। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। हम 1960 पे थे। तो 1960 पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। तो 1960 का हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा सा खास है। फिर चलते हैं 1961 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्का आया था, कैलकाटा मिंट, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। तो यहाँ पे जो कैलकाटा और बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1962 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1963 में।
यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तो यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आपको 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक दिलवा सकता है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सिक्के की कंडीशन घिसी पिटी है या बेकार कंडीशन का सिक्का है तो उसकी कीमत 10 रुपये से लेके 20 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गए सिक्के 1963 तक। अब 1964 से ना जो सिक्के का डिज़ाइन है उसमें एक छोटा सा चेंज किया गया था। पहले आप सिक्के में देखेंगे कि यहाँ पे 5, ये जो डिजिट 5 है इसके नीचे नए पैसे लिखा होता था, लेकिन डिज़ाइन चेंज करके अब उसके नीचे क्या लिख दिया गया, 5 पैसे। तो बस एक ये छोटा सा डिज़ाइन में चेंज हुआ था, बाकी सारी डिटेल्स सेम है जैसे जो सिक्के आए थे 1957 से लेकर 1963 तक। तो इसलिए मैं दोबारा डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट ईयर वाइज देख लेते हैं कि सिक्कों की कीमत क्या है। तो अब 1964 से स्टार्ट करें तो 1964 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है 1964 का, ये रेयर कैटेगरी में सिक्का जा चुका है, ये यूएनसी कंडीशन में आपको 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक दिलवा सकता है। तो 1964 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्टार मिंट मार्क के साथ 5 पैसे का भी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1965 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है यानी कि बिल्कुल चमचमाता हुआ, तो वो आपको 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये से ज़्यादा ही मिल सकते हैं इस सिक्के के, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि उस सिक्के की कंडीशन कैसी है। तो 1965 का 5 पैसे का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्टार मिंट मार्क वाला एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अब चलते हैं 1966 पे, और ये लास्ट ईयर है जब ये कॉपर निकल के सिक्के आए थे। इस साल ये सिक्का सिर्फ 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन बहुत ही बेकार हुई तो फिर 10 से 20 रुपये आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर निकल वाले सिक्के हैं ना उनकी डिटेल्स ख़त्म हो गई है। अब हम जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए थे उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो अब इन 5 पैसे के सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कई बार डिज़ाइन में चेंज हुआ है, जो वज़न है उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वाले जो सिक्के हैं ये 1967 से लेकर 1971 तक आए, उसके बाद इसमें डिज़ाइन चेंज किया गया था। तो हम पहले जो 1967 से लेकर 1971 तक ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल, इन सिक्कों को 1967 से लेकर 1971 के बीच में मिंट किया गया था। मेटल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था, वेट 1.5 ग्राम्स के आसपास था, डायमीटर 22 mm था, और जो इनका शेप था वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स था। अब इनका ऑफवर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के डिज़ाइन चेंज होगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप अगर ऑफवर्स साइड में देखेंगे तो बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया। फिर चलेंगे रिवर्स साइड में तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 20वां भाग, फिर बीचों बीच डिजिट 5 देखने को मिलेगा, उसके जस्ट नीचे 5 पैसे लिखा हुआ है वो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब 1967 से चालू करते हैं डिटेल्स देखना। तो 1967 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। अब चलते हैं 1968 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1969 में। यहाँ पे सिर्फ 1 मिंट से सिक्का आया था, वो थी बॉम्बे मिंट, और ये सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्का 800 से 1000 रुपये दिलवा सकता है।
वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1970 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1971 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। और जितनों की मैंने वैल्यू बताई 50 से 100, अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको 10 रुपये से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं मिलेगी। तो ये सारे सिक्के हो गए 1967 से लेकर 1971 तक। अब देखिए, जो 1972 से सिक्के आए 1984 तक, इसमें सिर्फ डिज़ाइन चेंज किया गया था, बाकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो सारी सेम थी कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हैं, 1.5 ग्राम वज़न है, लगभग 22 mm डायमीटर, वो सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि इसका पूरा डिज़ाइन बदल दिया गया है। तो मैं आपको डिज़ाइन एक बार ऑब्वर्स और रिवर्स साइड दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप ऑब्वर्स साइड में जाएंगे तो आपको बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया देखने को मिलेगा। फिर अगर अब हम रिवर्स साइड में चलें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बदलाव दिखेगा। बीचों बीच आपको 5 देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसे, और उसके जस्ट ईयर सिर्फ मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क बना हुआ है कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये पूरे इसके डिज़ाइन में चेंज किया गया था। अब 1972 से एक एक करके देख लेते हैं किस मिंट द्वारा इस सिक्के को ढाला गया और उनकी कीमत क्या है। तो 1972 से स्टार्ट करते हैं। 1972 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। कंडीशन कम अच्छी है तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद, तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दिलवा सकता है। तो 1975 का कैलकाटा मिंट का सिक्का थोड़ा सा खास है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद। यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1981 में। 1981 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1982 में। 1982 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1983 में। 1983 में ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1984 में, और इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। 1984 में एक्चुअली में सिर्फ 2 ही मिंट से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, लेकिन कैलकाटा मिंट से 2 टाइप के सिक्के आए थे। तो सबसे पहले ये दोनों टाइप ही देख लेते हैं। आप जो पहले के सिक्के देखेंगे 5 पैसे के, उसमें जो अशोकन लाइन कैपिटल है इसके जस्ट नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा,
और ये जो सत्यमेव जयते जो अशोकन लैंड कैपिटल के नीचे जो लिखा होता है ये 1985 से स्टार्ट हुआ था इन 5 पैसे के सिक्कों में। लेकिन 1984 में ही 1984 में कैलकाटा मिंट द्वारा कुछ सिक्के ढाले गए जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, इसलिए वो सिक्के रेयर हो गए क्योंकि वो मेनली सिक्के 1985 से आए थे। लेकिन 1984 में कैलकाटा मिंट से कुछ सिक्के आ गए, तो ये जो सत्यमेव जयते जिसमें लिखा हुआ है 1984 का सिक्का कैलकाटा मिंट से, उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है, और वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 2-3 हज़ार रुपये मिल सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सिक्का था कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, दोनों ही मिंट के सिक्के जिसमें सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है, उनकी यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये कीमत है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये हो गए सारे सिक्के 1972 से लेके 1984 तक जितने भी आए थे। अब 1985 से कुछ छोटे से बदलाव किए गए हैं 2, और बाकी सारी डिटेल्स सेम है इन सिक्कों की। फिर 1985 से लेकर 1994 तक इनको जारी किया गया। वो जो 2 बदलाव किए गए थे, तो पहला बदलाव तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑफवर्ड साइड में जो अशोकन लाइन कैपिटल है इसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते ऐड कर दिया गया, और साथ ही में ये जो सिक्कों का वजन होता था ना, पहले 1.5 ग्राम होता था, अब 1 ग्राम कर दिया गया है। बाकी सारी डिटेल्स इन सिक्कों की कि ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हैं, डायमीटर 22 mm है, सब कुछ सेम है। तो अब डायरेक्टली हम 1985 में मिंट वाइज देख लेते हैं और उनकी कीमत क्या है वो डायरेक्टली देख लेते हैं। तो 1985 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये आपको दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर सिर्फ 2 मिंटों से सिक्का आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पर 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो 10 से 50 रुपये आपको दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1991 में। यहाँ पर 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पर 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1994 में, और ये लास्ट ईयर था जब ये सिक्के आए थे, और ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 5 से 10 रुपये है। तो ये जितने भी 5 पैसे के सिक्के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाए गए थे उन सिक्कों के बारे में सारी डिटेल्स हो गई है। तो यहाँ पे सारे डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के कंप्लीट होते हैं। अब हम जो स्मारक सिक्के हैं, कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए 5 पैसे में ना सिर्फ 4 ही कमेमोरेटिव कॉइन्स आए हैं, और चारों की जो डिटेल्स हैं वो लगभग सेम है। तो पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे सिक्कों को देख लेंगे। तो सबसे पहले जो डिटेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इन 5 पैसे के कमेमोरेटिव कॉइन्स को एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता है वो लगभग 1.5 ग्राम के आसपास होता है, डायमीटर 22 mm के आसपास होता है, और जो शेप होता है वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स होता है। अब एक एक करके चारों ही सिक्कों को देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का है 5 पैसे का, जो कमेमोरेटिव पहला कॉइन है, वो है ये फूड एंड वर्ल्ड फॉर ऑल की थीम पर ये 1976 में आया हुआ सिक्का। ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये मिलेंगे। फिर चलते हैं दूसरे सिक्के पे, जो कि है सेव फॉर डेवलपमेंट की थीम पर ये सिक्का 5 पैसे का। ये 1977 में आया था, और ये सिक्का भी 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट,
और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है इन सिक्कों की तो आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं तीसरे सिक्के पे, जो कि था ये फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल की थीम पर ये सिक्का 1978 में आया था। ये सिक्का भी 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक ये सिक्का दिलवा सकता है। वहीं पे कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 5 पैसे के लास्ट सिक्के पे, जो लास्ट कमेमोरेटिव कॉइन था वो ये 1979 में आया था। ये सिक्का हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड की थीम पर ये सिक्का, ये 3 मिनटों से आया था। ये भी सिक्का बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन सही नहीं है सिक्कों की तो फिर आपको 10 से 20 रुपये मिलेंगे। तो ये थे सारे स्मारक सिक्के जितने भी आए थे 5 पैसे पे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे और जितने भी कमेमोरेटिव कॉइन्स आए थे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।